एक ऐसी रात जब सारी सृष्टि शिव की भक्ति में डूब जाती है। महाशिवरात्रि कहा जाता है कि सृष्टि की सबसे पहली अमर प्रेम कहानी है। शिव पार्वती जी का मिलन सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है और इस रात पॉजिटिविटी की एनर्जी अपने पीक पर होती है। सो आज मैं इसी दिव्य शक्ति को कैप्चर करने के लिए एक स्पेशल स्केच बनाया है। इस वीडियो में उसका पूरा ब्रेकडाउन करूंगा, कैसे स्टार्ट किया, कौन से टूल यूज किए, सीडिंग कैसे की, हर एक स्टेप शेयर करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइज आज मैं इसी स्केच को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से आउटलाइन बना लिया, वो भी ग्रिड मेथड की हेल्प से। और सबसे मेन चीज, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी या फिर जब आप देख रहे होगे तब तक महाशिवरात्रि जा चुकी होगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो मैं बताऊंगा वो आपके हमेशा काम आएगा। जो मैं इसके अंदर टेक्निक बताऊंगा, सीक्रेट बताऊंगा, टूल्स का यूज करना बताऊंगा, वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सो स्केच को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नए टूल से मिलवा देता हूँ, जो की मैं पिछली वीडियो में नहीं मिलवा पाया था। तो वो है हमारी स्कॉच टेप। ये हेल्प करती है कि पेपर को जो साइड में आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा दूँ। ये देख साइड में बिल्कुल इक्वल है ना, वो इसी टेप की हेल्प से है। अगर आप सेलो टेप यूज करोगे तो उससे जो है फट जाएगा आपका पेपर, लेकिन इस वाली टेप से आपका पेपर बिल्कुल नहीं फटेगा। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले हम टेप को यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो में समझ में कितना आ रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम है, जो ताकि मैं अगली वीडियो में बहुत अच्छा कर सकूँ। ये वाली जो इमेज है ये कोई मतलब की रियल नहीं है, ये एक AI इमेज है जिसमें मैंने खुद से क्रिएट किया कि हमारे महादेव और पार्वती माता दोनों जयमाला कर रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि पे ये सबसे अच्छी इमेज लगी मुझे। सो गाइस मैंने यहाँ पे अपनी टेप लगा ली है। अब अपना स्केच को स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं चारकोल पाउडर कहाँ से यूज करता हूँ। सो उसके लिए आज मैंने नई सीट ली है, ये पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। तो मैं फिर से पाउडर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूंगा, देन उसको यूज करूंगा। और पाउडर को बनाने के लिए मेरे पास है यहाँ पे 3 अलग अलग स्टिक, मतलब चारकोल के तीनों, लेकिन तीनों की शेड अलग अलग है, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। जो सॉफ्ट होगी वो सबसे डार्क होगी, जिसका यूज सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले इनको घिसते हैं। देखो गाइज, मैं इस स्केच को भी 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक में हमारे प्यारे महादेव और दूसरे पार्ट में हमारी पार्वती माता। पहले हम महादेव को पूरा करेंगे, देन पार्वती माता। ये रही मेरी रेफरेंस, जो कि मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि बिल्कुल मैच हो जाए। ये देख सकते हो कितनी प्यारी है। यहाँ पे मैंने अपनी दोनों पेंसिल साफ कर लिया है और मैं हर एक वीडियो में बताऊंगा कि मैं कौन सी पेंसिल यूज करता हूँ। तो यह है कैमलिन चारकोल पेंसिल, जो की मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ और जिनका रिजल्ट भी काफी अच्छा है, क्योंकि काफी स्मूथ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम बनाएंगे शिव जी की जटाएं, मतलब कि ऊपर से नीचे तक आएगी, है ना, जैसे मैंने आपको बताया। तो सबसे हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे पेंसिल को। आपके पास देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप पूरा ब्लैक करके व्हाइट हाईलाइट दो, या फिर पेंसिल को इसी तरह से चलाओ कि वहाँ पे स्पेस खुद बन जाए। मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा क्योंकि उसमें ज्यादा रियलिस्टिक है। तो आप देख लो कैसे करते हैं। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे ऊपर का पार्ट यहाँ पे देखो बना दिया है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सेम नहीं है ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा ब्लेंड। अब ये ब्लेंड तो हो गया है, लेकिन अभी ये लाइट है, रेफरेंस से लाइट है, मतलब कि रेफरेंस में डाल के इसमें लाइट है। उसके लिए मैं दोबारा से एक लेयर और अप्लाई करूंगा जब तक इसका रिजल्ट ना मिल जाए। अब आप देखो दोनों मैच कर रहे हैं, लेकिन हाईलाइट नहीं है ना। अब हाईलाइट देंगे इसमें। अब जिसके लिए मेरे पास यहाँ पे टम्ब होगी मोनो जीरो इरेजर। आपको स्ट्रोक उस डायरेक्शन में लगाने हैं जिस डायरेक्शन में बाल फोल्ड है, वरना पता नहीं चलेगा कि बाल किसी को मुड़ रहे हैं। अब जो चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है वो मैं सारे बालों में अप्लाई करूंगा। तो पहले अपने बाल कंप्लीट करते हैं। वैसे भी हमारा इतना हो चुका है, लेकिन इसमें अभी रियलिस्टिक फील नहीं आ रही, जैसे कि रेफरेंस में है ना, इसमें सिर्फ शेड हुई है लेकिन पता नहीं चल रहा। तो हाईलाइट देने के लिए मेरे पास यहाँ पे है इलेक्ट्रिक इरेजर। अभी ये देखो साफ नहीं है, और उसको साफ करने के लिए देखो मेरे पास है यहाँ पे सैंड पेपर। आप चाहे तो रेग मार्क भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला बेस्ट है। इसमें करना क्या, आपको इलेक्ट्रिक इरेजर को ऑन करके इस पे घिसना है जब तक कि ये बिल्कुल पैनल ना जाए आगे से। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एकदम आगे से बिल्कुल पतला हो चुका है। अब इसको अप्लाई करते हैं। अब हमारा इससे ऑलमोस्ट मैच कर रहा है जैसे हमें चाहिए था। अब आगे करते हैं। ये वाला वर्क काफी डिटेलिंग है, सो इसलिए मैं बिल्कुल बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो और रिजल्ट भी अच्छा है। सो आपको भी स्केच बनाते हुए बिल्कुल पेशेंस का ध्यान रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। अब आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि जहाँ जहाँ पे बाल फोल्ड हो रहे हैं, मैंने वहाँ पे पहले से हाईलाइट छोड़ दिया है। तो ये था हमारा एक तरीका बालों को हाईलाइट करने का। जहाँ जहाँ पे व्हाइट है वहाँ पे भी व्हाइट हो जाएगा खुद ही। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी खाली पेन ले सकते हैं, उससे अगर आप यहाँ पे मतलब कि ब्लैंक जगह पे यहाँ पे एक स्ट्रोक लगाएंगे। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। अब ऐसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रोक लगा दिया और अब आप इसके ऊपर शेड करेंगे।
तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो व्हाइट कलर का जो था वो हाईलाइट वो ऑटोमेटिकली शो होगा, उसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरी बात मानो तो ये वाला तरीका बेस्ट है, क्योंकि इसमें एक अलग लुक आता है। ये वाला थोड़ा अनरियलिस्टिक है। मैं इस वाले स्केच में ये वाला तरीका अप्लाई करूंगा। ब्लेंड करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मेकअप का फ्लैट ब्रश, जो कि आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। वो सारे टूल्स के लिंक जो भी है वो मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेलिंग है, बट मैं कोशिश करूंगा कि कम टाइम में आपको पूरा समझा दूं। देखो ये थी हमारी फर्स्ट लेयर जो कि पूरी हो चुकी है। मैचेबल नहीं है ना, फिर से अप्लाई करेंगे। तो हमारे इतने हेयर्स बन चुके हैं। अब मैं बनाऊंगा महादेव जी का फेस। अब पहले देखो फेस को एनालाइज करो, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पे फेस की शेडिंग। अगर हम पहले ये बनाएंगे तो ये बाद में ब्लर हो सकता है, मतलब कि साइड में फैल सकता है अगर हम ये पहले आईज बनाएंगे तो। जिसके लिए मैं यूज करूंगा अपना मेकअप का सॉफ्ट ब्रश और साथ में चारकोल पाउडर हार्ड वाला जो सबसे लाइट चलता है, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी 3 स्टिक। मैंने चारकोल पाउडर लगा लिया है। अब आपको उसको अप्लाई करने के लिए राउंड मोशन में करना है। अब यहाँ पे देखो ये बहुत ही कम स्पेस है, तो यहाँ पे ये वाला ब्रश तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है। इसके लिए मैं फिर से यूज करूंगा अपना फ्लैट ब्रश, इससे हम इसको ब्लेंड कर देंगे। अब देखो आप खुद बताओ, लग रहा है ना बिल्कुल थोड़ा रियलिस्टिक सा, क्योंकि इसमें हमने ब्लेंडिंग अच्छी करी है जैसी हमें चाहिए थी रेफरेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे और भी ज़्यादा छोटी जगह है तो यहाँ पे हम फ्लैट ब्रश की यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे है अपने पेपर स्टैम्प्स, जो कि मैंने आपको बताया था पहले भी। यहाँ पे हमारे प्यारे महादेव जी का फेस कंप्लीट हो चुका है पूरा, जिसमें मुझे शायद और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बारी है देखो यहाँ पे सांप बनाने की और माला बनाने की। इसमें सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग पार्ट है वो है माला। जब बन जाएगी तो बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी। सो गाइस अब बारी है इसी स्केच की सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो है वरमाला। अब ये वाला टेक्सचर बनाएंगे कैसे? सो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेनी है चारकोल पेंसिल, थोड़ी सी लाइट वाली, मतलब कि मीडियम कह सकते हैं। ये देखो बस आपको करना क्या है कि पेंसिल से हल्की हल्की शेड करनी है उसी डायरेक्शन में। जहाँ जहाँ पे डार्क है वहाँ पे आपको डार्क कर देना है इसी पेंसिल से। तो हम इसको भी ब्लेंड करेंगे अपने पेपर स्टैम्प से, वो भी सबसे पतले वाला। गाइस अब बारी है हाथ की। हाथ में आप देख सकते हैं डिटेलिंग है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारा ये भी बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें हाईलाइट देनी बाकी है जैसे कि इसमें, वरना पता नहीं चलेगा ना। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक इरेजर। तो गाइस अब बारी है हमारे नीचे वाले पोर्शन की, मतलब कि ड्रेस बनानी है और माला बनानी है। माला तो आपको पता है कि मैंने कैसे बनाई थी। सो फाइनली हमारे शिव जी महाराज पूजा हो चुके हैं। ये बस हाथ बचा है, ये मैं बाद में करूंगा। अब बारी है सेकंड पार्ट की, जो कि मैंने पहले डिवाइड किया था, एक में इतना एक में। अब शुरू करते हैं अपनी पार्वती माता को, जिसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। पार्वती माता में सबसे ज्यादा डिटेलिंग है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा काम है हाईलाइट का। ये देख सकते हो कितनी हाईलाइट, और ड्रेस में भी। तो गाइस काफी ज्यादा परिश्रम के बाद हमारी माला भी पूरी हो चुकी है। अब बस बची है पार्वती माता की ड्रेस और बाल। तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन मैं स्केच बना रहा हूँ आज ही महाशिवरात्रि है, तो मुझे इसको आज ही पोस्ट करना है। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे दोनों पार्ट पूरे हो चुके हैं। हाँ एंड में थोड़ी जल्दबाजी करी है मैंने, लेकिन रिजल्ट काफी अच्छा है। अब बस बारी है थोड़ी सी बॉर्डर की, ताकि आपको पता चल सके कि टेप का यूज क्या है। पूरा खत्म होने के बाद मैं आपको एक और टूल से मिलवाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक, पहले इसका मैं बॉर्डर बना लेता हूँ मैं कुछ अच्छा सा, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिसके लिए मैं लूंगा यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश, थोड़ा सा ब्लेंड करूंगा और यहाँ पे देखना, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें
टेप का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। सेम चीज इधर भी करेंगे। तो अब फाइनली जाके हमारा स्केच पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं बताऊंगा एक नई चीज़ कि आप अपने स्केच को लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस पे अगर हाथ फेरोगे तो देखो यहाँ पे हाथ गंदे हो जाएंगे, मतलब कि ये फैल सकता है अगर इस पे हाथ फेरोगे तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे है फिक्सेटिव स्प्रे, जो कि आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, और सब चीज़ की लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ठीक, इसका यूज़ होता है कि हम अपने आर्ट वर्क को लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको स्प्रे करूँगा तो आर्ट वर्क पे अगर आप हाथ पे लगाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी बात है, जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो मास्क पहन लेना, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। सो गाइज, खोलने से पहले इसको थोड़ा सेक कर लेंगे और देन इसको स्प्रे कर देंगे। ठीक, स्प्रे करने के बाद आपको थोड़ी देर तक इसको सूखने देना है। थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट। और सूख जाने के बाद आपको करनी है टेप रिमूव। टेप को हमेशा सबसे एंड में हटाना स्प्रे करने के बाद। तो पहले इसको सूखने दे। सो गाइस, मेरा स्केच यहाँ पे पूरी तरीके से सूख चुका है। अब बारी है टेप हटाने की। देखो, टेप हटाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर आप ऐसे खींचोगे तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो टेप को जो है, अगर टेप यहाँ पे है तो हमारा हाथ उधर होना चाहिए। ये देखो, उस डायरेक्शन में खींचेंगे। देखा आप लोगों ने, बिल्कुल भी पेपर बिल्कुल नहीं फटा है, और कितनी क्लीनलीनेस। एंड आई होप आपको स्केच पसंद आया हो, और जो जो मैंने समझाया है वो भी समझ आया हो। और मैं इस वीडियो पे टारगेट रखता हूँ 20 लाइक का, ज़्यादा नहीं, बस 20 लाइक। अगर आप कर दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि तुम्हारी मैं मैं कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ आप लोगों की। और आप मुझे बताना कि मैं और क्या क्या चेंजेस ला सकता हूँ अपनी वीडियो में, ताकि मैं और बेहतर कर सकूँ। सो मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।